चलिए आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रज्ञा स्टडी क्लासेस 29 में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट 3 देखा था, आज हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पार्ट 4 देखेंगे। और हम लोगों ने फॉर्मूला को भी डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जिस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह से और भी फॉर्मूला होता है। जिस तरह से इसको डिराइव किए थे उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला को भी हम डिराइव कर लेंगे बारी बारी से। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम डिराइव करके आप लोगों को बताए थे। और जिस तरह से इस फॉर्मूला को डिराइव करके बताए थे उसी वे में, उसी तरीका से हम इसको भी क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं आगे के फॉर्मूला और त्रिकोणमिति से कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन। अब देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। चलिए ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेंट जो होता है 4 होता है। उसमें से किस क्वाड्रेंट में जो फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, त्रिकोणमितिक जो फंक्शन होता है पॉजिटिव होता है और किसमें निगेटिव होता है। चलिए आज देखते हैं हम किसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि लाइन था, ठीक है, इस लाइन को बढ़ाकर हम कहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए। फिर इस लाइन को ऐसे बढ़ा करके यहाँ ला दिए, फिर इसको बढ़ा करके हम यहाँ ला देंगे, फिर इसको बढ़ा करके हम क्या ला देंगे, यहाँ ला देंगे। तो मान लीजिए सपोज जब शुरू किए थे तो यहाँ पर 0 डिग्री था। कितना था, 0 डिग्री। अब क्या हुआ, इसको हम मान लेते x, इसी पर एक y भी था, y को ऐसे बढ़ाते गए, फिर यहाँ पर आया, फिर इसको बढ़ाया यहाँ आया, फिर इसको बढ़ाया यहाँ आया। यहाँ कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। टोटल कोण कितना हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर इस भुजा और इस भुजा के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब टोटल एंगल कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। अब टोटल कितना हो गया, 90 इसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 270 डिग्री। फिर अब इस भुजा और इस भुजा के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। अब टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस 90 300 कितना हो जाएगा, 300। टोटल कितना कोण बना, 360 डिग्री। तो हम देखते हैं कि इसमें जैसे जैसे भुजा को बढ़ा रहे हैं मेरा एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरा एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते इसका भाग जो क्वाड्रेंट जो हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए आप लोगों को बताए थे। ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम देखेंगे कि यहां से यहां तक कितना डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, कितना तक आया, 90 डिग्री तक। फिर इसको यहां तक बढ़ाए, कितना तक आया, 180 डिग्री तक। यहाँ कितना आया, 270 डिग्री तक। फिर इसको बढ़ाए, यहाँ कितना आया, 360 डिग्री तक। तो हम देखेंगे
कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में त्रिकोणमिति का जो फंक्शन होता है कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय फलन और सभी त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब देखेंगे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। किसको देखेंगे, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो 90 डिग्री के इसमें क्या होता है कि सभी त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, पॉजिटिव होता है। तो कौन कौन से त्रिकोणमिति फलन होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। ये सभी क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब इसमें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो ये फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखेंगे कि 90 डिग्री से 180 के बीच में क्या होता है, कौन से त्रिकोणमिति फंक्शन जो होता है, फलन जो होता है वो धनात्मक होता है। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में मात्र 2 ही त्रिकोणमिति फंक्शन होता है जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन होता है और एक कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो रेंज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या था, 0 डिग्री से 90 डिग्री के, 0 डिग्री से 90। तो 0 डिग्री से 90 के बीच में जो हम साइन और कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो त्रिकोणमिति जो फंक्शन होता है इसका देखें कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखें हम, इसका जो रेंज है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। इसमें केवल देखें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब देखेंगे 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, तो ये किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है मात्र 2, इसमें भी क्या होता है, 2 ही फंक्शन त्रिकोणमितिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें कौन कौन होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा। चलिए यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का भी देख लिए कि 180 और 270 डिग्री के बीच में मात्र 2 ही त्रिकोणमितिक फंक्शन होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी क्या होगा, निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब इन दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो इसमें भी क्या होता है, मात्र 2 ही ऐसे त्रिकोणमितिक फंक्शन होते हैं कि पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसमें मात्र 2, कौन कौन 2, कॉस और सेक थीटा। चलिए यहां तक देख लिए। सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है कितना है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में देखेंगे कि जो सभी त्रिकोणमितिक फंक्शन होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितिक फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, इसमें मात्र 2 ही ऐसे त्रिकोणमितिक फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसेक। बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को हटा देंगे तो बाकी क्या हो जाएगा, टैन कोसेक, जो इन दोनों को हटा देंगे तो बाकी क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, इसमें क्या होता है, टैन कॉट ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी जो फंक्शन होते हैं निगेटिव होते हैं। फिर देखेंगे किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है 270 डिग्री से क्या होता है, 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो मात्र 2 ही फंक्शन होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोसेक थीटा और सेक थीटा। बाकी जो फंक्शन होते हैं क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए यहां तक तो देख लिए। अब हम देखेंगे इस पर फॉर्मूला किस तरह से बनता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं।
जैसे यहाँ पर एक शॉर्ट कट में बना देते हैं आपको हम, 0 डिग्री था, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर यहाँ पर 360 डिग्री। चलिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था पिछले जो वीडियो बनाए थे। क्यों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हो रहा था कि साइन 90 माइनस यानी 90 माइनस किया है, तो जब भी लेंगे 90 से छोटा, तो 90 से छोटा यानी 90 और 0 के क्या होगा, बीच में आएगा। 90 से छोटा तो 90 से इधर लेंगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम जानते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। यदि इसी के जगह पर हम पॉजिटिव कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो अब हम जब प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए देखते हैं, जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो हम देखते हैं कि जब प्लस किए तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया। क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा हो गया, यानी थीटा का जो मान आया, थीटा का जो मान आया 90 से क्या है, प्लस है, 90 से क्या है, प्लस है, 90 से क्या है, प्लस है। तो 90 से प्लस, तो 90 से प्लस सब किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आ रहा था तो 0 से 90 डिग्री आ रहा था, 90 से थोड़ा भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो 90 से थोड़ा बढ़ेंगे तो किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में मात्र क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसमें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा, क्या हुआ, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि साइन 90 प्लस यानी 90 प्लस साइन का जो थीटा का मान लेंगे साइन के रिस्पेक्ट में 90 से अधिक है, तो साइन का 90 क्या यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यदि इसी में हम क्या करेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस 90 प्लस थीटा लेंगे तो 90 प्लस थीटा जब भी लेंगे तो 90 प्लस थीटा किस में आता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हम देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि कॉस प्लस 90 प्लस थीटा है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए निगेटिव हो जाएगा जो थीटा का जो मान, थीटा का जो वैल्यू निकाले हैं कॉस के रिस्पेक्ट में, यानी कि 90 से अधिक है, तो 90 से जब भी अधिक होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि साइन या कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। अब यदि हम लेते हैं tan 90 प्लस थीटा, अच्छा एक बात बताइए, जब 90 प्लस थीटा लेंगे, 90 प्लस थीटा, तो हम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा किस में आएगा, 90 प्लस हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ए भी आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ए भी आ रहा है तो किस में क्या होता है, साइन और कोसेक छोड़कर बाकी क्या होता है, निगेटिव। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan थीटा का मान सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। cos थीटा का मान सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन प्लस 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए हुआ कि साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए अब लेते हैं cot का, cot 90 प्लस थीटा, जब cot 90 प्लस थीटा लेंगे तो cot का वैल्यू 90 प्लस थीटा हुआ, तो 90 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, 90 से अधिक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा
तो हम जानते हैं कॉट का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि माइनस tan थीटा। अब इसी तरह से लेंगे किसका, सेक थीटा का, सेक थीटा सॉरी सेक 90 प्लस थीटा। तो सेक 90 प्लस थीटा का जब लेंगे तो 90 प्लस थीटा 90 से अधिक है, तो सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये भी निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक के छोड़ाकर बाकी जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है क्या होता है, वो निगेटिव होता है। सेक थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड चतुर्थांश है, इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी तरह से किसका लेंगे हम, कोसेक 90 प्लस थीटा। तो अब जब कोसेक 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये भी कोसेक का मान सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इसमें यहाँ पर देखा कि जिस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अगर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा लिए थे तो 90 माइनस थीटा किस में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन हो गया था। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, जो भी आ रहा था पॉजिटिव में आ रहा था, धनात्मक आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि यदि एंगल को बढ़ाएंगे यानी 90 से अधिक कोण लेंगे तो 90 से अधिक जब भी आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से ज्यादा आएगा तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं कि दो ही त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा कोसेक थीटा को छोड़ाकर बाकी निगेटिव, यानी cos थीटा का मान अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे देखिए इसमें आएगा निगेटिव आएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि 90 प्लस है, तो 90 प्लस है तो किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से कम होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। tan थीटा का मान उसी तरह से देखे तो tan थीटा भी इसमें निगेटिव होता है, सॉरी यहाँ निगेटिव नहीं होगा क्योंकि cos से क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। cos थीटा का मान में क्या होगा, tan माइनस tan हो गया, sec भी इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए माइनस cosec हो गया। और cosec 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा सा एक और रूल है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि कब इसका मान साइन से cos होता है, कब साइन से साइन ही रहता है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस माइनस थीटा एन, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एन लगा है, साइन या कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है, साइन है चाहे कोई भी है। तो अब हम देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, एन 90 प्लस माइनस थीटा रहता है। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन में एन 90 प्लस माइनस थीटा रहता है तो हम देखते हैं कि एन जो है इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, या क्या सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर समझ लीजिएगा, या और नंबर, यानी या सम संख्या है या विषम संख्या। देखिए जब एन का 90 का गुणज, यहाँ 90 का गुणज देखेंगे, इसका गुणज नहीं, 90 का गुणज अगर सम संख्या यानी कि इवन नंबर है तो इसका मान जो होता है क्या होता है, जस का तस रह जाता है, यानी साइन का साइन रहेगा, ठीक है, साइन का साइन रहेगा। और जब एन का मान विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, उसका मान साइन का क्या हो जाता है, यदि विषम संख्या हो, सम संख्या हो, इसको इवन नंबर लिख देते हैं, इवन नंबर समझिएगा। तो साइन का क्या हो जाता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का
चलिए देखते हैं यहाँ 90 प्लस माइनस थीटा। अब कि 90 का गुणज में एन क्या है, इवेन है कि ऑड है। ऑड मतलब विषम संख्या है, इवेन मतलब कि सम संख्या है। तो सम संख्या विषम संख्या रहेगा तो देखते हैं उस पर क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मान होता है किस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इवेन नंबर, अगर मान लीजिए कि 90 का गुणज इवेन नंबर हो, 90 का गुणज इवेन और यानी कि सम संख्या हो, तो नो चेंज, साइन का वैल्यू कभी भी फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रह जाता है। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जो थीटा जो इस पे रिस्पेक्ट में लेते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो जिस कोऑर्डिनेट में आता है उसके हिसाब से हम प्लस माइनस का साइन उसके साथ लगाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इवेन नंबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इवेन नंबर जब भी रहता है तो फंक्शन चेंज नहीं करता है। तो इवेन नंबर यानी कि 90 प्लस थीटा यानी कि 90 क्या है, 90 का गुणज में क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसका गुणज में 1 है। 1 क्या है, इवेन नंबर है, क्या है इवेन नंबर है। तो 1 इवेन नंबर में जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो इवेन नंबर में आ जाएगा, सॉरी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि 90 का गुणज यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर में क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, लेकिन इवेन नंबर में चेंज नहीं करता है। अब 180 प्लस थीटा है तो यहाँ इसको 80 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90 बराबर क्या होता है 180, यानी कि 90 का गुणज क्या आ गया, 90 का गुणज 2, 2 क्या होता है विषम संख्या होता है, सम संख्या होता है, 2 क्या होता है सम संख्या होता है, यानी कि 90 का गुणज में यहाँ पर क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तो साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन चेंज नहीं होता है। अब लेकिन देखते हैं कि जो थीटा है जिसके रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू हम निकालते हैं वो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा है तो 180 प्लस है, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, क्योंकि tan cos को छोड़कर बाकी क्या हो जाता है निगेटिव होता है। उसी तरह से साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 जो होता है 90 में 2 से गुणा करेंगे, 90 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको 180 मिलेगा, यानी कि 90 180 जो होता है 2 के क्या होता है 90 जो होता है 2 के गुणज होगा तब हमको 180 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है सम संख्या का गुणज है, यहाँ पर क्या है सम संख्या का गुणज है। अब 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा है तो माइनस आएगा तो किस में होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 80 से क्या है कम है तो किस में आएगा, या जब भी आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर 180 प्लस थीटा था, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर 270 है, 270, तो 270 जो होता है 3 गुणे क्या होता है 90, या 90 का 3 90 में 3 से गुणा करेंगे, 3 का क्या है गुणज है, 270 जो है 90 यहाँ जो n का 90 का क्या n गुणज है, तो n देखेंगे सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ 90 में 3 से गुणा करेंगे तो हमको 270 मिलेगा, यानी कि इसमें 90 में 3 का क्या है 90 जो है 3 का क्या है गुणज है, तो 3 का गुणज है तो 3 जो होता है क्या होता है ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या पर क्या होता है फंक्शन का मान चेंज कर जाता है, यानी साइन 270 प्लस थीटा, यानी कि अब हम देखेंगे कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 270 प्लस थीटा किस में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है, इसलिए इसका मान चेंज हो गया, क्या हो गया माइनस cos थीटा। तो हमने यही देखा कि 90 का जो गुणज 90 प्लस माइनस थीटा का मान कब चेंज करता है, फंक्शन का मान कब चेंज नहीं करता है। तो हमने देखा कि जब यदि इवेन नंबर हो, यानी 90 का गुणज अगर इवेन नंबर हो तो उसका मान चेंज नहीं करता है, ज्यों का त्यों हो जाता है। यदि ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो तो उसका मान चेंज कर जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा, सेक का कॉस है, कॉस का सेक हो जाएगा। यदि ऑड नंबर हो 90 का गुणज ऑड नंबर हो तब, यानी कि जब इवेन नंबर हो ऑड नंबर हो तो चेंज करेगा, अगर सम संख्या हो तो चेंज नहीं करेगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, tan का tan ही रह जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला को देखें साइन के रिस्पेक्ट में निकालें, उसी तरह से हम tan के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे, कॉट के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को देखते हुए आगे हम इस फॉर्मूला के
tan के रिस्पेक्ट में भी निकाल कर बताएंगे, cot के रिस्पेक्ट में भी निकाल के बताएंगे, लेकिन इस पर कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आइए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, चलिए साइन के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर फॉर्मूला में हम पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ देगा साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, क्वेश्चन आपका है साइन 150 डिग्री बराबर क्या होगा, या साइन 135 डिग्री बराबर क्या होगा, या साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है तो हम कैसे निकालेंगे कि साइन 150 का मान कैसे क्या होगा, साइन 135 का मान क्या होगा, साइन 120 का मान क्या होगा। तो चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए पहला जो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं और 3, आपका 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में क्या है कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए पहला देखते हैं, हमको निकालना है कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा। अब हम देखते हैं कि साइन 90 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 150 मिलेगा, 90 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 150 मिलेगा, यानी कि 90 प्लस कितना करेंगे इसमें, 90 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 150 मिलेगा। से 90 क्या होता है, साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूला पर रखने के लिए 90 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 150 मिलेगा। तो साइन 90 प्लस कितना करेंगे कि हमको क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। यानी कि 60 अगर इसमें जोड़ देते हैं, 90 प्लस 160 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको 150 क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस थीटा को क्या करते थे, कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते थे। अब यहाँ पर साइन 90 प्लस 60 डिग्री, यानी यहाँ पर जहाँ थीटा था उसके जगह पर क्या है, 60 डिग्री है, यहाँ पर कॉस होगा लेकिन अब थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। यानी कि हमको मान क्या प्राप्त हुआ, साइन 150 डिग्री का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/2। ठीक है, उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर जो एंगल दिया रहता है हम क्या करेंगे कि 90 में जोड़कर घटाकर देख लेंगे कितना जोड़ने घटाने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है 150। तो 90 प्लस हम क्या कर रहे हैं, 60 कर दे रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है 150। यानी कि 90 प्लस से तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अब हम देखेंगे कि 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आता है 0 डिग्री से कितना आता है, 190 डिग्री तक आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है कितना, 90 डिग्री से 180 डिग्री आता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आता है, 180 से 270 आता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आता है, 270 से 360 डिग्री आता है। तो हम देख रहे हैं कि 150 जो है क्या है, 90 से 180 के बीच में आता है। तो 90 से 180 के बीच में क्या आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 1/2 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि 90 में घटाकर देख लेते हैं कि 90 से कितना अधिक है कितना कम है। तो 90 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। 90 में 60 जोड़ेंगे तो हमको 150 मिलेगा। 90 प्लस अब थीटा के जगह पर क्या रखते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो उसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा का मान कॉस के फॉर्म में क्या होता है लिख देते हैं। उसी तरह से साइन 90 प्लस 60 डिग्री है, तो अब यहाँ पर थीटा जहाँ उसके जगह पर क्या है 60 डिग्री, साइन का वैल्यू कॉस के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 135 डिग्री। तो साइन 135 डिग्री। अब 135 डिग्री देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 135 डिग्री जब भी आता है तो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री का रेंज है। तो 90 से 180 डिग्री के बीच में ही क्या आता है, 135 डिग्री आता है। तो अब हम देखते हैं कि 90 में कितना जोड़ने पे 135 प्राप्त होता है। यानी कि साइन 90 प्लस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका 135। तो साइन 90 प्लस 45 जोड़ेंगे तो अब साइन का वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कॉस और थीटा की जगह क्या रखेंगे, 45 रखेंगे। क्या रखेंगे, 45। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस सेकंड नंबर था, अब देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर आपका क्या है, साइन 120 डिग्री बराबर हुआ। अब हम क्या करेंगे कि 120 को मिलाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 120 किस क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री। 90 में कितना जोड़ेंगे कि 120 आएगा, 30 डिग्री जोड़ेंगे। तो अब साइन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा कि 90 का गुणज क्या है, विषम संख्या। कुछ नहीं आता, यहाँ पर एक है गुणज। तो एक क्या है, एक जो होता है विषम संख्या होता है। क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो 90 का गुणज 1 हुआ, यानी विषम संख्या यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन का वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब कॉस, अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि जो 90 डिग्री है किस तरह से साइन 150 का, साइन 135 का, 170 का 90 पर निकाल कर दिखाए। उसी तरह से 180 पर, 180 माइनस थीटा पर 270 पर किस तरह से 1350 का, साइन 1350 का, 1360 का, 2560 का, 2960 का किस तरह से इसका डिग्री मतलब निकालते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो उस गलती का भी कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई गलती हुई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।